और होने के बाद जब उसने देखा तो एक बात कही उसने, ये तो अच्छा है। फिर उसने कुछ और बनाया, उसको देखा और कहा अच्छा है। और जब सब कुछ बन गया तब उसने कुछ एक वर्ड और ऐड किया, ये तो बहुत अच्छा है। आप जानते हैं ये अंधकार और वीरान पड़ी हुई दुनिया कब बहुत अच्छी बनी? एक वजह से, जब परमेश्वर ने कहा और वो हुआ। मैं ये विश्वास करता हूं आज परमेश्वर कुछ कहेगा और जो ये हमारी सृष्टि है ये भी नई होगी आज। आई बिलीव कि अगर आप परमेश्वर के वचन को अगर आप ध्यान से सुनेंगे, मैं बिलीव करता हूं ये वचन आपको नया करेगा, ये वचन आपको ताजा करेगा, ये वचन आपको धक्का देगा, आगे बढ़ो। कितने लोग चाहते हैं एक बूस्ट? आमेन। आप जानते हैं मेरी बाइबल कहती है एक राजा था जिसका नाम था योशिया। ये उन दिनों की बात है जब इज़राइल के लोगों ने प्रभु का मंदिर निग्लेक्ट किया था। लोग उसके भवन में नहीं जा रहे थे, उसका भवन टूटा हुआ पड़ा था। और जब योशिया राजा बनता है तो वो मंत्री को बुलाता है और कहता है जाओ मंदिर के याजक से कहो कि मंदिर रिपेयर करवाना है, और वो सोना चांदी सब कुछ देता है। और जब मंदिर की सफाई स्टार्ट होती है तो वहां पर एक बुक मिलती है, एक स्क्रॉल मिलता है, और वो उसे पढ़ते हैं और लिखा है योशिया ने अपने कपड़े फाड़े। इन दिनों में कोई कपड़े नहीं फाड़ता क्योंकि कपड़े महंगे हैं और ब्रांडेड कपड़े तो कोई भी नहीं फाड़ता, हम जानते हैं। लेकिन उन दिनों है ना, आजकल एक्चुअली अगर प्रभु आज भी कहे ना कि पाप करने के बाद कपड़े फाड़ो, तो मुझे लगता है हम भाई लोग इधर भी नंगे हो जाएंगे, क्योंकि हम कई बार गुनाह करके आते हैं। कितने लोग सहमत हैं? पाप होता है रोज? बहनों आपसे भी सवाल है, पाप रोज होता है? होता है ना रोज? कुछ ना कुछ गड़बड़ अपन करते रहते। कितने लोग हैं जो झूठ नहीं बोलते? कितने लोग हैं जो झूठ नहीं बोलते? पास्टर जी एक्चुअली हम ये देख रहे हैं आपका हाथ भी नीचे है। क्या आपने झूठ पर जय पाई? कुछ लोगों की तो नौकरी ही झूठ की बुनियाद पर। आज बॉस को बोलो कल से मैं झूठ नहीं बोलूंगा, वो आज कहेंगे आपको घर ही चला। कितने भाइयों ने बहनों पर बुरी नजर डालने पर विक्ट्री पाई है? कितनी बहनें हैं कि अगर एक बड़बड़ करने वाली आपको मिल जाए, उसके सामने चुप रहते हो कि वो बोलती रहे। यू हैव दिस टाइप ऑफ विक्ट्री। प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स ने बेवकूफ बनाया है हमें, ये मिलेगा वो मिलेगा वो मिलेगा ये मिलेगा, जबकि बाइबल कहती है जीसस हमें इनवर्ड ब्लेस करने आया है। यीशु आपको अंदर से आशीष देने आया है, वो आपको बदलने आया है। तो ब्रदर वो गवर्नमेंट का जॉब, बिजनेस, ये कुछ नहीं करता है वो। अरे आप अंदर से बदलो। ये जो चीजें आप ढूंढ रहे हो ना, ये चीजें आपको ढूंढेंगी। लिसन टू मी, यहां देखिए, अर्थली ब्लेसिंग्स फॉलो राइचियसनेस, राइचियसनेस, राइट लिविंग। अगर एक व्यक्ति सही जिंदगी जिए, उसे किसी चीज को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं आपके सामने गवाह हूं। मैं अरबपति नहीं हूं, लेकिन मैं ये भी कह सकता हूं मैं गरीब भी नहीं हूं। प्रभु मेरी सारी आवश्यकताएं पूरी करता है। मैं सिंपल एक काम करता हूं, बस उसके साथ चलने पे ध्यान देता हूं। उसमें भी मैं परफेक्ट नहीं हूं, बस इंटेंशन दिखाता हूं कि मुझे तेरे खिलाफ नहीं जाना है। और बिलीव मी, मेरी फैमिली यहां है, आप उनसे पूछ सकते हैं, हमें वो किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं देता। कहिए मेरे पीछे, आप ब्लेसिंग को छोड़ो, जीसस को फॉलो करो। ब्लेसिंग आपको खुद ही फॉलो करेगी। बिल्कुल, हाँ पास्टर अभी समझ में आ रहा है। एंड लिसन, डोंट पिक दिस मैसेज एज अ लॉ।
इस संदेश को इस तरह मत लो, अच्छा तो मैं चलूंगा तो मिलेगा। इसे कहते हैं व्यापारियों का मन। इस तरह मत कीजिए। डोंट फॉलो अ थिंग, अच्छा तो मैं अगर प्यार करूंगा तो पैसा आएगा। तो बताओ प्यार क्या है? नो, मैसेजेस को इस तरह न लें। आपको ऐसा कहना चाहिए, प्रभु, पास्टर प्रेमानी ने कहा तेरे पीछे चलने से ब्लेसिंग आएगी। मैं प्रभु आपसे यह कहता हूं, आप दे ना दे, मैं आपके पीछे आऊंगा। टेक दिस मैसेज लाइक दिस। आपको प्रभु को यह कहना चाहिए, प्रभु पास्टर ने सिखाया था आपके पीछे चलेंगे ना तो ब्लेसिंग मिलेगी, पर मैं आपको यह कहता हूं प्रभु, आप नहीं देंगे ना तो भी मैं आपको पीछा करूंगा, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। मेरी कॉलिंग ये है, मैं आपके पीछे चलूं। मैं ब्लेसिंग के लिए आपके पीछे नहीं आऊंगा खुदा, मैं इसीलिए आऊंगा क्योंकि आप मेरे परमेश्वर हैं, आपने मुझे बनाया है। तो क्या लाइफ होगी मुझे बताइए। अगर आप सिर्फ आशीषों का पीछा करते हैं, उसका नहीं, विश्वास कीजिए आप गोल्ड के चक्कर में डायमंड्स खो रहे हैं। ठीक है जी। सो कितने लोग आज के वचन के लिए तैयार हैं? सब तैयार हैं? वर्ड को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा बात कहना चाहता हूं। आज ना मैं ब्लेसिंग के बारे में बात नहीं करूंगा। आज कुछ ऐसा मैसेज है, अगर हम उसे फॉलो करें ना तो परमेश्वर हमें बहुतों की जिंदगी के लिए ब्लेसिंग बना देगा। आप चाहते हैं आप अपनी मम्मी के लिए ब्लेसिंग बने, आप चाहते हैं आप अपने पापा के लिए ब्लेसिंग बने, आप चाहते हैं आप अपनी घर की बहनों और भाइयों के लिए, कजिन्स के लिए ब्लेसिंग बने। आज है ना थोड़ा सा अपने आप को पिक्चर से हटाओ। आज थोड़ा सीन से बाहर निकलो। आज थोड़ा बाहर आओ। आप जानते हो आप परेशान क्यों रहते हो? हाथ रखो यहां, कहो मेरे पीछे, मैं इसीलिए परेशान हूं क्योंकि मैं खुद के लिए जी रहा हूं। जो खुद के लिए जीते ना वो हमेशा परेशान रहते हैं। मेरा सीए, मेरा सीएस, मेरा कोर्स, मेरी जॉब, जिधर मैं उधर परेशानी है। जब आदम और हवा अदन की वाटिका से बाहर निकाले गए, आप जानते हैं वहां से जाने के बाद जो पहली लाइन बाइबल में रिकॉर्ड है जो उन्होंने कही है वो हवा की है। हवा कहती है मैंने प्रभु की मदद से एक संतान पाई है। प्रभु बाद में आया, पहले आया मैंने। जहां मैं है वहां डिस्टर्बेंस है, जहां मैं है वहां परेशानी है। इसलिए यूहन्ना ने कहा अवश्य है वह बढ़े, मैं घटूं। जितना मैं जाएगा उतना यीशु आएगा, जितना यीशु आएगा उतने आप आशीषित रहेंगे। इसलिए पौल कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ चुका हूं। पौलुस के लिए बात नहीं कर रहा है, पौलुस अपने अंदर मैं की बात कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि पौलुस क्रूस पे चढ़ा है, वो कहता है नहीं, मेरे अंदर एक नेचर है, एक स्वार्थी नेचर जो हमेशा अपने लिए सोचता है। इसीलिए वो कहता है मैं क्रूस पे चढ़ चुका हूं, अब मैं नहीं परंतु मसीह मुझ में जीवित है। इस मैं को जाने दो, इस मैं को निकालो। उसने कभी नहीं कहा इस तरह प्रार्थना करो ऐ मेरे बाप, उसने कहा तब तुम प्रार्थना करो तो कहो ऐ हमारे पिता यूनाइटेड, जहां 2 या 3 मेरे नाम में जमा होंगे वहां मैं मौजूद हूं। निकलिए मैं में से। जितना मैं में जिएंगे ना उतने परेशान रहेंगे, जितना दूसरों के लिए जियोगे ना उतने खुश रहोगे। ट्रस्ट मी, अगर आप ये जिंदगी आज चुनो ना कि मैं आज के बाद दूसरों से, अपने से ज्यादा दूसरों के लिए दुआ करूंगा, आज के बाद मैं दूसरों को इनकरेज करूंगा, अगर मेरी कमाई का कुछ हिस्सा बचेगा
तो मैं उसमें से दूसरों की हेल्प करूंगा, चर्च की हेल्प करूंगा। बिलीव मी, आप उसका घर बनाओ, वो आपका घर बनाएगा। छोड़ दो अपने बारे में सोचना, छोड़ दो। अनाथ नहीं है हम कि सारा दिन अपने बारे में सोचें। एक है जो हमारी चिंता करता है, एक है जो हमें संभालता है, एक है जिसने पहले से ही बहुत सारे प्रोविजंस किए हैं, एक है जो जानता था कि एक नाटा व्यक्ति मेरे को देखने की कोशिश करेगा पर नहीं देख पाएगा, उसके लिए सालों पहले उसने एक पेड़ लगाया था। ये अंडरस्टैंड, ये अंडरस्टैंड। वो जानता था एक नाटा व्यक्ति मुझे देखने की कोशिश करेगा, वो नहीं देख पाएगा। सालों पहले ही उसने एक पेड़ लगाया था ताकि जब वो बड़ा हो, पेड़ भी बड़ा हो जाए। गॉड इज अ ग्रेट प्रोवाइडर। परमेश्वर जानता है कि वो क्या है। और विश्वास कीजिए, शैतान प्रॉब्लम लेके आएगा, प्रभु पहले सॉल्यूशन लेके आएगा। हालेलुया। हाउ मेनी आर रेडी? चलिए, एक महान क्रूस, एक महान जिम्मेदारी आज उठाइए। बी लाइक 2025 के शिमोन कुरेनी बनिए जिसने उसका क्रूस उठाया था। मेरे साथ खोलिए 1 पीटर चैप्टर 2। कम ऑन, मेरे साथ अपनी अपनी बाइबल खोलें और बाइबल खोलिए, मोबाइल नहीं। अगर आपके पास मोबाइल में बाइबल है, डोंट ओपन। यहां पर प्रोजेक्टर है, आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। हमारे चर्च में फोन स्ट्रिक्टली अलाउ नहीं है चालू करना। अगर आपके बाजू वाला चला भी रहा है तो कृपया उनको कहिए सर अंदर रख दीजिए। बोलिए बोलिए, पास्टर को गुस्सा लगेगा। धन्यवाद, जल्दी बोल फिर तो। डरिए मत, डोंट बी अफ्रेड, कुछ नहीं होगा। मुझे आज भी याद है, एक पास्टर ने मुझे कहा था, पास्टर अपने चर्च का स्टैंडर्ड ऐसा रखना कि आपकी चर्च से हजारों चर्चेस सीखें। राइट? 1 पीटर चैप्टर 2 वर्सेस 4। आइए सब खोलें, पहला पतरस 2 अध्याय उसका 4 वचन। पंकज 5 लगा बेटा। ओके। पतरस अपनी किताब में कहता है, तुम भी आप जीविते पत्थरों के नाई आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो। आई डोंट नो व्हाई मैं ये लाइंस क्यों कह रहा हूं, बट मुझे लगता है मैं 2 मिनट ये बोल के उसके बाद मैं इस मैसेज में आऊं। अगर आप यहां पर इस मीटिंग में पहली बार आए हैं, या आप इस क्वेश्चन के साथ आए हैं कि यीशु मसीह जो खुदा का बेटा है, जो परमेश्वर का पुत्र है, अगर वो ही खुदा है, तो क्या प्रूफ है आपको कि आप कहोगे कि वही खुदा है? मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मुझे एक बता दो, ओनली वन, जो आपको कहे मैं तेरे गुनाहों के लिए मरा। मुझे एक बता दो, एक बता दो जिसने किसी को कभी कहा हो मेरा पीछा करो। मुझे एक बता दो जिसने यह कहा हो मैं मर के जी उठूंगा। अगर कोई है, मैं क्रिश्चियनिटी को गिव अप करने के लिए आज तैयार हूं, मैं उसको लीव करने के लिए तैयार हूं, और आप जहां बोलोगे हम चलेंगे। सर यहां जितने भी लोग हैं ना, ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनको किसी ने शीशी नहीं सुंगाई है कि आओ और वो उसके पीछे चले गए हैं। हम यहां पर बहुत पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड पीपल हैं, और इनमें से बहुत सारे जो लोग हैं ना गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं। तो हम लोग उसके पीछे ऐसे ही नहीं आए, हम जानते हैं वो कौन है। और ये भी याद रखिएगा, ये दुनिया एंटी गॉड नहीं है। दिस वर्ल्ड इज नॉट एंटी गॉड। एवरीबडी बिलीव्स कि यस एक खुदा है, एक परमेश्वर है। द बाइबल सेज ये दुनिया एंटी क्राइस्ट है। हर कोई ये बिलीव करता है कि एक खुदा है, लेकिन ये नहीं माना जाता है कि वो उसका बेटा है,
पर मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमेशा इस बात को याद रखिएगा, अगर कोई खुदा कहता है ना, कल उठ के कोई भी कहेगा मैं भी कुछ हूं, तो क्या बोलोगे आप? याद रखिए, चमत्कार शैतान भी करता है। जब मूसा फिरौन की दरबार में पहुंचा तो एक लठ लेके पहुंचा और उससे लाठी को सांप बनाया, और यही सेम काम उन दिनों में जादूगरों ने भी किया। कहिए पास वाले को, चमत्कारों से साबित नहीं होता है खुदा कौन है। चमत्कार तो होते हैं, जादू टोनों से चमत्कार होते हैं, सत्यानाश कर देते हैं एक दूसरे की, सत्यानाश। सुनी थी ना आपने उस दिन गवाही, सत्यानाश कर देते हैं। ये किसकी ताकत है? सांप बात कर रहा है, बाइबल बताती है। ये चमत्कार से कम है? कभी कुत्ते ने बात की है हमसे? आया कभी कुत्ता आपको कहे प्रेज द लॉर्ड, कैसे हो? आया? मेरे से तो कोई नहीं बात करता। कहते तोता बात करता है, वो भी क्लियर नहीं करता। मैंने सुना है, इतना क्लियर नहीं करता, लेकिन ये कर रहा था। बताओ कौन है जी? है तो बोलो, हम फॉलो करेंगे उसको। ऐसे ही नहीं आए हैं, मैं सिंधी फैमिली से आया हूं। आज तक लोग बात नहीं करते हमसे, आज तक लोग हम लोग को पूछते नहीं है। फंक्शंस होते हमको नहीं बुलाते, कहते नो नो नो, दे ये हमारे में से नहीं है ये लोग। अरे बोलने दे, 100 और खड़े कर तू, तो भी नहीं छोड़ेंगे उसको, तो भी नहीं छोड़ेंगे हम उसको। अच्छा, अभी कुछ लोग कहते हैं पैसे मिलते हैं, इतने एक्टर्स प्रभु में आ रहे हैं, इनको क्या मिला? इतने बड़े बड़े लोग आते हैं, इतने बड़े बड़े लोग, कोलगेट कंपनी वाला प्रभु में है, क्या पड़ी है उनको? 1 लाख की वजह से किया है ये सब? 2 लाख की वजह से किया है? मुझे बताइए। आज क्या इतने लोग आए हैं, मुझे डर लग रहा है। वैसे हम लोग अपनी छोटी सी कांग्रेगेशन में बहुत खुश रहते हैं, लेकिन आज भाई के लिए या तो वचन के लिए इतने सारे लोग आए हैं, तो मुझे लगता है कि आज ये बातें हम क्लियर कर दें कि अगर आपको लगता है कि पैसे मिलते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, थोड़ी देर रुकिए, 2 डब्बे आने वाले हैं। 4 सी। देखिए वो कितना ईमानदार लड़का है, बीच में खड़े होके कहता है तुम 2 नहीं 4 लगाते हो। थैंक यू सो मच ब्रदर, खुदा तुझे बरकत दे। तू वचन तो कम सुनता है, लेकिन ये बातें बरोबर सुनता है तू। 4 डब्बे। पास्टर 4 क्यों? कोई बचने न पाए। अरे भाई, इसका खर्चा है। आपको क्या लगता है ये हॉल सस्ता है? आप अंधेरी में हो, अंधेरी, फिर किस बात की देरी? यू आर इन अंधेरी। अरे इतना महंगा हॉल है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आप एकदम कितनी सिक्योर जगह पे बैठे रहते हो, बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अगर आप नहीं डालेंगे तो फिर मुझे हॉल चेंज करना पड़ेगा, सस्ता हॉल ढूंढना पड़ेगा। लेकिन मैं कहता हूं चल, राजा के बच्चे आ रहे हैं, अच्छी जगह पे बैठे। सो प्लीज, ये जो लैंग्वेज मैं यूज कर रहा हूं यही करना। बाजू वाले को बोलिए इधर ठेंगा मिलता है। ना ना ना, आपने नहीं बोला है, जैसे मैं बोल रहा हूं बोलो, बोलो इधर ठेंगा मिलता है। थम्स अप, थम अप। लेकिन एक चीज यहां सबको मिलती है, यहां जिंदगी मिलती है, यहां जीवन मिलता है। सबको प्रॉब्लम है जीसस से, सब उसके पीछे पड़े रहते, सबको निकालना है। खुदा रहे ये नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक ये है हम एक नहीं हो पाते। ओ मैं आपको सच कहता हूं, वो था, वो है और वो रहेगा, वो रहेगा। He is the son of living God। वो जीवते परमेश्वर का बेटा है, और आज वो आपसे बात करेगा। Amen। आइए, मैं चाहता हूं हम इस वर्ड को एक साथ पढ़ेंगे। 1
3। आमेन। यहां पर आपका एक अच्छा नाम लिखा हुआ है, वी आर द लिविंग स्टोन्स। हम उसके जीवते पत्थर हैं। आइए सामने देखें। बाइबल के अंदर पहली बार पत्थर वर्ड पता है कहां आया? इन अवर बाइबल फर्स्ट टाइम वेयर इज मेंशन अबाउट द स्टोन्स। किसी को पता है? गलत हुआ ता गलत आयो। सॉरी, केन ने पत्थर को मारा। तू भी गलत है बहन। बोलो, बोलते जाओ। 10 आज्ञाएं पत्थरों पे लिखी गई, तू भी गलत है बहन। इन आवर बाइबल फर्स्ट टाइम पत्थर का जिक्र उत्पत्ति के 2 अध्याय में आया, जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका बनाई और कहा यहां से एक नदी बहेगी, और लिखा है उस नदी में सुलेमानी पत्थर निकलते थे। दिस इज द फर्स्ट टाइम मेंशन इन द बाइबल। मुझे पता था ये आपको नहीं पता है, इसलिए मैंने पूछा ताकि अंत में मैं ही जीतूं। पास्टर कितना स्मार्ट है हमारा। या बिल्कुल, आज पता चला आपको। आइए सब सामने देखिए। मेरी बाइबल कहती है परमेश्वर ने प्रभु के वचन में पहली बार पत्थरों का जिक्र तब आया जब प्रभु ने आदम और हवा का घर अदन की वाटिका बनाया, और बाइबल कहती है उस वाटिका में से एक नदी बहती थी जो 4 धाराओं में बहती थी। एक का नाम हवीला था, और प्रभु का वचन कहता है ये वही नदी है जहां का सोना चोखा है और वहां से सुलेमानी पत्थर निकलते थे। खैर, ये मेरा टॉपिक नहीं है, मैं कुछ और बताना चाहता हूं। आज लिखना बंद कर दो, सामने देखो, पहले समझो चीजों को, ठीक है? आइए सामने देखिए। एक दिन बाइबल कहती है यूहन्ना बपतिस्मा दाता यरदन नदी पे प्रचार कर रहे थे। उनका संदेश था पापों से पश्चाताप करो और मन फिराव का बपतिस्मा लो। जिन लोगों ने यह डिसाइड किया है वो पाप नहीं करेंगे, उनको वो इनवाइट कर रहा था कि आओ बपतिस्मा लो, और ये लेने के बाद एक और बपतिस्मा तुम्हें मिलेगा, वो मैं नहीं दूंगा, वो खुद खुदा देगा। इट्स कॉल्ड द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। आप जानते हैं जब वो प्रचार कर रहा था उस समय कुछ लोग आते हैं और उसे कहते हैं कि हमें बपतिस्मा चाहिए, लेकिन बाइबल कहती है उसने साफ कह दिया कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा। और उन्हें उसने एक बात कही, उसने कहा यह ना समझो कि तुम अब्राहम की संतान हो, क्योंकि परमेश्वर पत्थरों से उसकी संतान निकालेगा। वहां पर जिक्र है पत्थर का। प्रभु कहता है मैं इसमें से, यूहन्ना कहता है प्रभु इसमें से उसकी संतान निकालेगा। पत्थरों में जान नहीं होती, पत्थरों में जिंदगी नहीं होती। आप जानते होंगे अगर आप एक पत्थर को गाड़ दो, 10 साल के बाद निकालो, वो सेम रहेगा। लेकिन एक बीज को आप गाड़ दो, 10 साल के बाद देखो वहां एक पेड़ होगा, क्योंकि बीज में जिंदगी है, पत्थर में कोई जिंदगी नहीं है। लेकिन बाइबल कहती है उसने कहा वो पत्थरों में से संतान निकालेगा। मैं बिलीव करता हूं ये हम है। प्रभु उनको यह कह रहा था तुम मेरी आराधना करने के लिए तैयार हो कि नहीं? नहीं, कोई बात नहीं, मैं किसी और को पिक करूंगा। और आज देखिए परमेश्वर ने हम पत्थरों को चुना, हमें पवित्र आत्मा दिया, और आज पत्थरों में से आवाजें आ रही हैं, पत्थर जिंदा हो चुके हैं, और पतरस कहता है तुम उसके जीवित पत्थर हो। यू आर द लिविंग स्टोन्स। उसने पत्थरों में जान डाली। सही कहा उसने, तुम चुप करोगे, जीसस इस लाइफ चर्च चिल्लाएगी। तुम चुप रहोगे, पत्थर चिल्लाएंगे, और आज पत्थर चिल्ला रहे हैं। यस, 100%। आइए हम अपनी स्टडी को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, बाइबल में पहली बार पत्थर का जिक्र हुआ उत्पत्ति में।
उसके बाद आप आगे पढ़ के देखिए, आपको दिखाई देगा याकूब ने अपनी यात्रा में पत्थर का तकिया बनाया और उसके ऊपर वो सो गया। एक बार फिर से पत्थर का जिक्र हुआ। अब और आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरह मूसा ने जब वो पहाड़ पे गया तो उसने 10 आज्ञाएं, एक 6, एक 4, 2 पत्थर की पट्टियों पर लिखी। क्यों उसे पत्थर की पट्टियों पे लिखी? वो दिखाना चाह रहा था कि तुम्हारे हृदय इतने सख्त हैं कि खुदा को पत्थरों पे लिखना पड़ रहा है, क्योंकि वो उससे सॉफ्ट है। आप जानते हैं, और आप और आगे बढ़ेंगे, आपको पता चलेगा यहोशू के समय जब इजरायली यरदन पार कर रहे थे तो परमेश्वर ने उन्हें कहा, इस नदी में से 12 पत्थर निकालो और वहां पर रखो। ये 12 गोत्रों को दर्शाता है। और आगे बढ़ेंगे, आपको पता चलेगा एक दिन परमेश्वर ने इजरायलियों को फिलिस्तीनियों के हाथ से बचाया और वहां पर एक पत्थर रखा गया, क्योंकि यह वही जगह थी जहां पर प्रभु ने उनको डरा के भगा दिया था। और वहां पर उस जगह का नाम पड़ा यहोवा एबनेजर, क्योंकि परमेश्वर ने उनकी मदद की। और आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा यहेजकल में प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का दिल निकाल के मैं तुम्हारे अंदर मांस का दिल दूंगा। अब और आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक हाथ दीवार से निकलता है और लिखता है मने मने तकेल तकेल, और फिर अंदर चला जाता है। इवन आप नए नियम में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे शैतान यीशु को कहता है पत्थर को रोटी बना। इवन आप और आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है यीशु पतरस से मिलता है, उसका नाम शिमोन था, और कहता है तू पतरस है, जिसका मतलब है एक स्टोन, एक रॉक। कितना कुछ लिखा है पत्थरों के लिए। क्यों आया है बाइबल में पत्थरों का इतना जिक्र? बिलीव कीजिए, अभी भी मैसेज स्टार्ट नहीं हुआ है, मैं करूंगा 2 मिनट में, पर मुझे कुछ बैकग्राउंड समझाना था आपको कि कभी आपने पत्थरों के ऊपर बाइबल में इतना कुछ देखा है? इतनी स्टडी स्टोन्स के ऊपर। बिलीव मी, 25% खाली रेफरेंसेस बता रहा हूं मैं आपको, 75% बाकी हैं। वो पास्टर जी 75 अगर आप पूरे करेंगे तो फिर हम लोग सुबह जाएंगे, और मैं ये नहीं करूंगा, अदरवाइज मुझे आपको नाश्ता देना पड़ेगा। हम लोग खाना नहीं देते हैं, नाश्ता कहां से देंगे आपको? आप जानते हैं मैंने एक पत्थर मिस किया है जानबूझ के, मेरी प्रीचिंग उसके ऊपर ही है। वो पत्थर जो दाऊद ने गोलियत को मारा। दिस इज द ओनली स्टोन, एक यही पत्थर है जो मैंने मिस किया है, इसके ऊपर प्रीचिंग है आज। तैयार है? ओह, मजा आएगा, कुछ लर्न करेंगे हम। आइए सब सामने देखें। बहुत साल पहले बाइबल कहती है फिलिस्तीनियों की छावनी से एक बंदा बाहर आता है। उन दिनों में किंग जो था वो शाऊल था, और वो उसके सामने आके कहता है, आओ और हमसे लड़ो। हम हार गए, हम तुम्हारे गुलाम, तुम हारे, तुम हमारे गुलाम, आओ सामने। बाइबल कहती है शाऊल और प्रजा रोज उसको सुनते थे, उसकी धमकियों को, उनके थ्रेट को, लेकिन कोई भी लड़ने नहीं जाता था। जानते हो वो क्यों लड़ने नहीं जाते थे? एक गलत कंपैरिजन की वजह से, एक गलत तुलना की वजह से वो नहीं लड़ते थे। वे हमेशा उस बंदे को देखकर, सीधा उसे देखकर खुद को देखते थे। यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उनकी कंपैरिजन में प्रॉब्लम्स थी। जब वो गोलायत को देखते थे, वो खुद को देखते थे और वो अपने आप को हेल्पलेस समझते थे, हम इसको नहीं मार सकते। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप इन दिनों में निराश हैं, डिस्करेज हैं, परेशान हैं, उसका मुख्य कारण है क्योंकि आप अपनी तकलीफों की तुलना खुद से करते हैं। मैं कैसे कर सकता हूं, मैं कैसे करूंगा, मुझसे कैसे होगा, मैं तो फेल्यूर हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं। पर मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप हर तकलीफ की तुलना खुदा से करें, आपकी तकलीफ इतनी हो जाएगी। हमेशा जब भी प्रॉब्लम आए उसे देखिए, आपके लिए क्या है? नथिंग। स्वर्ग आपका सिंहासन है, पृथ्वी आपके पांव रखने की चौकी है। आप स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक हैं। आप खाली कह दें सारा को बच्चा पैदा हो गया,
आपकी ताकत से शहर पनाह गिर गई, समुंदर दो भाग हो गए। ये क्या है? एक राइट कंपैरिजन आपको स्ट्रेस फ्री कर देता है। अगर आप एक सही तुलना करना सीखें अपने लाइफ की, आप बहुत आजाद हो जाएंगे। लेकिन हमारी प्रॉब्लम यही है, सब कुछ अपने ऊपर लेके बैठे, इसीलिए 30 साल में हमारे बाल सफेद है। अब कभी कभी कुछ लोगों की हालत देखिए, कितने यंग हो आप, कैसे होना चाहिए आपको, लेकिन ऐसे आते हो, लिखा ऐसा लगता है सीधा कब्र से उठ के आए। कुछ जवानों को देखो, सीधे नहीं बैठ पाते 1 घंटा। मैं एक मीटिंग में था, एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम था वहां पर, और लोग है ना मीटिंग ऐसे सुन रहे थे। मैं एक के पास गया, मैंने कहा चाय पानी कॉफी पॉपकॉर्न जो चाहिए सब आ जाएगा। सॉरी पास्टर जी। वो सो जाते। यार यंग हो, दौड़ो। अपनी दौड़ोगे कब दौड़ोगे? कहो पास वाले को, न्यू टेस्टामेंट में चलना क्राइम है। कहिए पास वाले को, नए ऐदनामे में चलना गुनाह है। व्हाट डू यू मीन पास्टर, क्या बोलना चाहते हो आप? मेरी बाइबल कहती है हनोक चलता था, आदम चलता था, ठंडे समय में प्रभु आते थे, वो चलते थे। हनोक चलता था, नूह चलता था। नए नियम में कोई नहीं चलता। पौलुस कहता है मैंने अपनी दौड़ पूरी की है। अब चलने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, आप दौड़ने के लिए बुलाए गए हैं। कम ऑन, रन, दौड़ो। प्रार्थना आपके लिए आज्ञा नहीं, आपकी लाइफस्टाइल होनी चाहिए। आपको खाने के लिए प्रेयर करनी चाहिए, खाना न हो तो भी प्रेयर करनी चाहिए। कपड़े पहनने से पहले आपको धन्यवाद देना चाहिए, शुक्र है खुदा बहुत सारे लोग कपड़े नहीं पहन पाते, आपने मुझे दिए। जब आपके पॉकेट में आप ड्रॉवर से पैसे निकाल के अंदर डालते हो, आपको तभी भी धन्यवाद करना चाहिए, प्रभु बहुत लोगों के पास नहीं होते हैं, आपने मुझे दिए। जब आपका परिवार तंदुरुस्त अच्छा है, आपको अपने परिवार के हर सदस्य के लिए धन्यवाद देना चाहिए, खुदा शुक्र है कि मेरे परिवार का कोई व्यक्ति अस्पताल में नहीं है। और जब आप घर से निकलते हो, जॉब के लिए धन्यवाद दो। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, प्रार्थना आपके लिए आज्ञा नहीं, प्रार्थना आपकी एक जीवन शैली होनी चाहिए। विश्वास कीजिए, इन दिनों में हमले प्रेयर पर हैं। आज लोग प्रेयर नहीं कर पाते, दे नेवर प्रे। आप 1 घंटा किसी को बोल के देखो, 1 घंटा, 3 घंटा पिक्चर देखेगा, उधर ही ये भी आएगा तो बैठा रहेगा। इधर वर्शिप के बीच में और वर्ड के बीच में 100 लोग बाहर चले जाते। पिक्चर पे जाते थे लोग, बैठ जाते थे, नहीं चालू हो जाएगा, पिक्चर चालू हो जाएगा। पिक्चर के लिए आप ऐसे पड़े रहते थे, लेकिन इधर हम लोग सब, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कभी कभी। अच्छा, कुछ लोग वो तो काम में नहीं रहता है, मस्त बाहर। लास्ट सैटरडे एक भाई ऐसे घूम रहा था, मैं बाहर निकला, उसने मुझे देख लिया। बोलो बाजू वाले को, वर्शिप और वर्ड के बीच में इंटरवल नहीं है इधर। बोलो बाजू वाले को, बाहर वड़ा पाव चाय कुछ नहीं मिलता। आमीन। इसी ने आमीन कहा है। इट्स नॉट ए इंटरवल, ट्राई टू अंडरस्टैंड। पास्टर ने आपको कुछ काम दिया है क्या? हाँ, मैंने कुछ काम दिया है, दिनेश ने आपको कुछ काम दिया है, काय को घूम रहे हो बाहर? अंदर बैठो ना। अंदर नहीं बैठ सकता, क्यों? आप जब वचन बताते हो ना, तकलीफ होता है, तकलीफ होता है ब्रदर। वो तकलीफ क्यों होता है? क्योंकि तेरे में गड़बड़ है, इसीलिए तकलीफ होता है। देखो ये लोग, देखो आगे 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 बैठे, इनको क्यों नहीं हो रही है? आपको क्यों हो रही है? आप में से किसी को हो रही है? मैं आपको एक चमत्कार बताऊं। मैं किसी कलीसिया को नीचे नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने अपने लाइफ में कोई ऐसा चर्च नहीं देखा है जिसमें लोग 1 घंटा पहले आके बैठ जाते।
1 घंटा पहले यहां पर लोग आके बैठ जाते। हमारी उल्लासनगर की कलीसिया वर्शिप और वर्ड से पहले आधी भर जाती, आके बैठ जाते। एक को मैंने पूछा, आप जल्दी क्यों आते हो? क्योंकि हमको पता है लेट आएंगे तो जगह नहीं मिलेगा। या वाह, वंडरफुल। छोटी कलीसिया होने के भी बड़े फायदे। हालेलुया। हाउ मेनी यू अंडरस्टैंड? मैंने तो सोच लिया है, अभी मेरे को कोई भी बाहर मिलेगा ना, मैं उससे पूछूंगा, कुटे कुटे कुटे, हाँ नको। अरे यार, पिक्चर पे जाते थे, 3-3 घंटे बैठते थे। मैंने हेरा फेरी 4 बार देखी थी। जो है मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैंने देखी थी, किए थे पाप। ओह, मेरा पाप तो ये अभी भी चालू है। मैं तो अभी भी पिक्चरों पे जाता हूं। बंद करो। कहिए पास वाले को, सुनिए मेरी बहनों, हम एक परिवार हैं। शायद मत फील करना जो मैं कह रहा हूं। कहिए पास वाले को, हॉलीवुड, बॉलीवुड, इजबिल उसकी फाउंडर है। बोलो 100%। मुझे कोई शर्म नहीं आ रही है, क्योंकि ये मेरी बहनें हैं, मैं इनको जानता हूं, ये मुझे जानती हैं। मैं उनके सामने खड़े होकर कहना चाहता हूं, बॉलीवुड सेक्स को प्रमोट करने का एक प्लेटफॉर्म है और कुछ नहीं। वहीं से लोग बाल बनाना सीखते हैं। हम लोग आर्मी में भी नहीं है, तो भी हमारे बाल इधर से गायब है। मेरे को ये बात समझ में नहीं आती है, इधर क्यों रखा है टोकरा, मेरे को आज भी समझ में नहीं आता। तू आर्मी में है भाई, आर्मी के लोग कटवाते हैं ऐसे बाल। नो पास्टर, कूल पास्टर, कूल। आई एम लुकिंग कूल पास्टर। ऊपर जाएगा प्रभु, आपको बोलेगा इधर आ, कम है यार, ये क्या था। और जब खुदा आपको बजाएगा ना, फिर आप बोलोगे ना क्यों मारा, वो बोलेगा कूल 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 माय सन, कूल कूल। अभी स्टार्ट किया। वो बहनों के बाल देखो, नीचे गिरने चाहिए ना, ऊपर जा रहे। जूड़ा बना हुआ है, फ्लावर्स, गुलदस्ता। किसी किसी को देख के लगता है यही उठा के गौतम भाई को दे दे। Come on, sister, I have a question for you. Where is your simplicity? Where is your simplicity? कहां है आपकी सादगी? गलत लोगों के हाथ में आ जाओगे आप। जो आपकी खूबसूरती को देख के आपको स्वीकारे ना, वो एक धोखेबाज है। जो आपकी सादगी में आपको पसंद करे ना, वही आपका रियल हस्बैंड है। एक दिन फर्स्ट रो में जॉन वेस्ली प्रीच कर रहे थे। उनका संदेश था गॉड इज होली, और वो एक मेथोडिस्ट चर्च पे प्रीच कर रहे थे। बिल्कुल उनके सामने एक बहन बैठी थी जूड़ा बना के, एंड जॉन वेस्ली इज प्रीचिंग, हमारा परमेश्वर दयालु है, हमारा परमेश्वर महान है, हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी है। उन्होंने सब कुछ साइड में रखा। उस बहन से जाके कहा, मेरी प्यारी बहन, आप यहां प्रभु की आराधना के लिए आए हैं कि इसलिए आए हैं कि हम आपकी आराधना करें? वाओ, व्हाट अ मैन। कहां हैं ऐसे प्रीचर्स जो बहनों को प्रीच करें कि स्लीवलेस कपड़े पहन के यहां मत आओ? कहां हैं ऐसे प्रीचर्स जो भाइयों से कहे फटी हुई जीन्स पहनना बंद करो, पूरा पहनो? इट्स नॉट कूल। क्रिश्चियंस डिसेंट होते हैं। क्रिश्चियंस ये सब नहीं करते हैं। वो डिसेंट लोग होते हैं। हमारा प्रभु डिसेंट था। मैं बिलीव नहीं करता हूं कि यीशु 2025 में फटा हुआ जींस पहनता यहां। वो महान रब्बी वही कपड़े पहनता। और आपको बिलीव कीजिए, अगर ये प्रचार करो, लोग चर्च छोड़ देते, घर जाके बोलते मॉम
He is narrow-minded. Yes, the Bible say enter in the narrow gate. कहते हैं नैरो लड़का है, इसे कुछ पता ही नहीं है, अपने घर से बाहर ही नहीं निकलता है। वो बहन तू आज निकली है, मैं सालों से बाहर ही हूं। इन तीनों से पूछो, इनको एक ही शिकायत है, भाई घर पे नहीं आता। हाँ, मेरी बहनें, मेरी मम्मी बैठी हैं, आप पूछ सकते हो आपको अपने बच्चे से क्या शिकायत है। शिकायत किससे करूं, होता ही नहीं है। शिकायत करने के लिए बंदा तो होना चाहिए। लिव अ सिंपल लाइफ। मैं नहीं कहता हूं कि आप बाल ना बनाओ, मैं नहीं कहता हूं कि आप अच्छे कपड़े, अरे अच्छे से अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे से अच्छा खाना खाओ। मैं दिनेश को बोलता हूं हमेशा, भाइयों को लेके जाता है ना, ठेले पे मत खिलाना कुछ भी, अच्छे से अच्छा खाना खिला, अच्छे से अच्छा भोजन खिला। अरे खाना उनका है, पेट तो हमारा है। आप पूछिए उनसे, मैं हमेशा उसको बोलता हूं। वो बेचारा बहुत सेविंग करने की कोशिश करता है। कल भी मैंने उसको बोला, पुणे में सब भाई आए थे, मैंने कहा तुम लोग कहां जा रहे हो? हम लोग जाएंगे इधर ही उधर। मैंने कहा इधर उधर मतलब? परशन दरबार में जाओ, अच्छे से खाना खिला, लोगों को बिरयानी खिला, ताकि कल इनसे ही बहुत काम लिया जाए। आई एम सिंधी क्रिश्चियन। आप कितने खुश होते हो ना नौकरी में, 5 दिन काम, सैटरडे संडे छुट्टी। अरे वो इतने सयाने हैं, 2 दिन छुट्टी लेके 5 दिन में 7 दिन का काम लेते, लेकिन आप खुश? कुछ नहीं है, खाली माइंडसेट है। 5 दिन में कैसा काम लेते ना वो लोग, है ना? नाउ लिसन टू मी, मेरी बाइबल कहती है जब वहां पर इस सीन में बाइबल कहती है एक दिन एक लड़का आता है वहां जो अपने भाइयों को एक्चुअली खाना देने आया था। आप बिलीव करेंगे, कुछ दिन पहले इसका अभिषेक हुआ है और उसके बाद वो क्या कर रहा है, डब्बा लेके गया, टिफिन लेके। इधर मैं किसी के ऊपर हाथ रख के कहूं कि अगला पास्टर तू है, और अगले दिन मैं कहूं दरिया बिछा। क्या दरिया में पास्टर? देखा है आपने, वो मटन रहता है ना, मटन वो किस चीज में अटका रहता है? किल्ली। हाँ, हुक में। एक घमंड का हुक निकालो, बी अ हम्बल पर्सन। हमारी टीम में एक खूबसूरत बात है, जिसको जो काम दो करते, जिसको जो काम दो। कभी आप लेट आते हो, हम लोग भी दरिया बिछा देते। कभी आप लेट आते हो, हम भी कुर्सियां लगा देते। कोई भी काम छोटा नहीं होता, हर काम यूनिक होता है। जो लोग दाऊद के साथ लड़ने जाते थे और जो लूट मिलती थी, दाऊद उनको भी देता था, और जो लोग दाऊद के साथ जाते थे पर वो लड़ते नहीं थे, दाऊद के हथियारों को उठाते थे, दाऊद लूट का हिस्सा उनको भी देता था। कोई काम छोटा नहीं होता। कहिए पास वाले को, कोई काम छोटा नहीं होता। एक दिन मैं एक बाइबल कॉलेज में पढ़ा रहा था। मेरे वॉशरूम में, मेरे रूम में पर्सनल वॉशरूम नहीं था, तो उन्होंने कहा पास्टर बाहर है वॉशरूम। मैंने कहा इट्स ओके। मैं चला गया, 2 लोग खड़े थे, लड़ रहे थे। मैंने कहा क्या हुआ? पास्टर जी आप नहीं जा सकते अंदर, पूरा गंदा है, पूरा पानी भरा हुआ है। तो मैंने कहा अभी तुम लोग किस बात पे लड़ रहे हो? बोलता है पास्टर जी ये भी नहीं जा रहा है, मैं भी नहीं जा रहा हूं, तो ये खराब है। मैंने प्लास्टिक लिया, इधर तक पहना, हाथ डाला, कचरा निकाला, साफ हो गया। मैंने कहा जाओ, क्या प्रॉब्लम है, ये भी सेवा है। प्लास्टिक पहना ना, हाथ पे थोड़ी लगा मेरे को, क्या हुआ, ये भी तो सेवा है। सेवा सिर्फ यहां से थोड़ी होती है, सेवा सिर्फ वहां से थोड़ी होती है।
सेवा सेवा होती है, अपन कुछ भी कर सकते। मैंने स्टार्टिंग के डेज से पता है मैंने क्या सेवा की है मेरी पुरानी कलीसिया में, जब मैं पास्टर प्रचारक कुछ भी नहीं था, एक सिंपल आपकी तरह मैं वचन को सुनने जाता था। मैं सबसे मिलता था, प्रेज द लॉर्ड बोलता था और एक एक से प्रार्थना निवेदन लेता था कि आपके लिए क्या प्रार्थना की जाए, और वो लोग बताते थे, मैं लिखता था। मैंने कई साल तक ऐसे ही दुआ में सेवा की। जानते हैं प्रभु आपको उठाएंगे अगर आपको उठने की डिजायर नहीं। ये हमारी बाइबल का इतिहास है। जो लोग सेवा नहीं करना चाहते थे उनको ही पकड़ के उसने करवाई है। मूसा जा रहा था, गिदोन जा रहा था, शाऊल छुप गया था, कोई नहीं जाना चाह रहा था, सब नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। उसको पता है लीडर वही बन सकता है जिसके अंदर लीडर बनने की डिजायर नहीं। हालेलुया। आप जानते हैं जब दाऊद वहां पर आया, दाऊद ने अपने, उसके हाथ में टिफिन थे, और सुनिए, देखो मैं सीन क्रिएट करता हूं यहां पर, ठीक है, ध्यान से देखो। जब वो इस तरह से डब्बे नीचे रख रहा था तो अचानक उसने वर्ड सुना, आओ लड़ो मुझसे, और वो सब सुन लिया। अब गया अपने भाइयों के साथ, अपने भाइयों को कहता है क्या है ये सब, ये क्यों ऐसे बात कर रहा है। उसके भाई को सुनिए। उसके भाई कहते हैं यहां हीरो बनने आया तू। ये उसके भाई थे, उन्होंने उसको सपोर्ट नहीं किया। अब वो लोगों के सामने जाके कहता है जो इसको मारेगा उसके लिए क्या किया जाएगा। दाऊद एक बात जानता था, हर लड़ाई में जाना वर्थ नहीं है। ये अंडरस्टैंड दिस प्रिंसिपल, हर युद्ध में हमें नहीं जाना चाहिए, उसी युद्ध में जाना चाहिए जिस युद्ध में प्रभु को महिमा मिले। अगर उसके भाई उससे कहते ना कि हमारे लोगों में से कोई उसकी पत्नी लेके भागा है इसलिए चिल्ला रहा है, दाऊद उस युद्ध में जाता भी नहीं। लेकिन जब दाऊद ने देखा ना ये बंदा प्रभु के खिलाफ बात कर रहा है, तब दाऊद ने डिसाइड किया इसको सबक सिखाना जरूरी, इसको छोड़ेंगे नहीं आज। और उसको भी देखो पंगा किससे ले रहा है, उन लोगों से जिनका परमेश्वर जिंदा है, उन लोगों से जिसके परमेश्वर का नाम ही है सेनाओं का यहोवा। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो लोग भी खुदा के खिलाफ बात करते हैं ना, उन पे तरस खाओ, क्योंकि ये आने वाले दिनों में पास्टर्स हैं। क्योंकि प्रभु ने ठान लिया है, विश्वास तो सबको ही करेंगे, लेकिन जो ये तंग करते हैं ना, प्रभु ने ठाना है इनको पास्टर बनाना है। हर शाऊल पौलुस बनेगा, खुदा बनाएगा, न तो बल से न शक्ति से, परंतु प्रभु की आत्मा के द्वारा ये हो जाएगा। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में आपको कहना चाहता हूं, कभी उम्मीद मत खोना कि आपका परिवार नहीं बचेगा, चाहे कितने भी कठोर हो, कभी उम्मीद मत छोड़ना। जब यीशु मर रहे थे क्रूस पर, उनके बिल्कुल दाहिनी और एक चोर था, उसे जाते जाते यीशु को स्वीकारा था। प्रभु आपने बाइबल में ये क्यों दिखाया है? तुम्हें दिखाने के लिए कि कोई मरने से 2 मिनट पहले भी बच सकता है। अवर गॉड इज अमेजिंग गॉड। कभी होप न खोएं, हमारा परिवार बचेगा, हमारा परिवार उद्धार पाएगा। जो हमारे खिलाफ हैं वे हमारे लिए उपवास करेंगे। आमीन। पास्टर आप इतना इजीली आमीन कह रहे हो, आपको पता भी है हमारे घरों में कौन है? यही तो प्रॉब्लम है, आप परिवार को देख रहे हो, मैं उसे देख रहा हूं। उसकी हर प्रतिज्ञा हां और आमीन में पूरी होती है। यहां देखिए, बैंक गए, बैंक कभी चेक लेके गए, किसी पार्टी ने चेक दिया हो। आपने देखा है जब आप बैंक में जाते हो तो आगे एक साइन होती है पार्टी की, और जब आप उसको देते हो तो वो लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं, पीछे क्या करो, एक साइन पीछे। देखा है आपने? मुझे लगता है प्रभु ने हमें बहुत सारे चेक दिए, सब पे जीसस की साइन, और वो पीछे चाहता है हम आमीन लिखें।
है ना। और स्वर्ग एक ऐसी बैंक है, कोई चेक बाउंस नहीं होता। जानते हैं अविश्वास कहां से आता है? अगर आज भी मुझे खुदा कहे ना तेरे कलीसिया में से क्या निकालूं, बोल, मैं पता है क्या कहूंगा? अनफेथ। इतना डिस्टर्बिंग है ये, इतना डिस्टर्बिंग है ये, जिंदगी को हेल बना देता है। अनफेथ, ना उम्मीदी, भरोसा नहीं है। आप पड़े हुए हो एक ही जगह पे और आपको यह भरोसा नहीं है कि खुदा आपको बचाएगा। यू नो, प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है जितना अनफेथ प्रॉब्लम है। जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो तुम्हें 3 बातों से निरुत्तर करेगा। धार्मिकता से, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। संसार से, क्योंकि इस संसार का शासक दोषी ठहरा है। और पाप से, क्योंकि उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया। यीशु कहता है जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें सबसे मुख्य पाप यह दिखाएगा कि तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया। अनफेथ। हमें लगता है हमें व्यभिचार, चोरी और झूठ बोलना प्रभु से दूर ले जाता है, 100%। लेकिन बाइबल इब्रानियों में कहती है तुम में ऐसा अविश्वासी और बुरा मन न हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर ले जाए। आप जानते हो अनफेथ आपको खुदा से दूर ले जाता है। अविश्वास आपको प्रभु से परे रखता है। अब दाऊद फाइनली किंग के सामने जाता है, कहता है मैं लड़ने जाऊंगा, आप डरो मत। वो कहता है तू उसको कैसे मार सकता है? मैं एक चरवाहा हूं, मैं भेड़ों को बचाता हूं और उन्हें बचाने के लिए मैं शेर को भी मार देता हूं। आज ये भी ऐसे ही मरेगा। जो परमेश्वर मुझे शेर और बालू से बचाता है वो परमेश्वर मुझे इसके हाथ से भी बचा लेगा। और सुनिए, अब दाऊद हथियारों के पास नहीं जाता है, दाऊद झुकता है, पत्थरों को लेता है। और जानते हो वहां पर क्या लिखा है? चिकने पत्थर। बाइबल नहीं कहती उससे पत्थर उठाए हैं, कहीं एक चिकना पत्थर। आप कभी देखते हैं किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां पर वाटरफॉल्स कुछ होते हैं, वहां पर गोल 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 खतरनाक पत्थर होते हैं। उनको देख के हमें अपने दुश्मनों की याद आती है कि इधर होता तो एक मार देता मैं उसको इधर ही। यू नो, वो छोटे छोटे गोल 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 स्टोन्स होते हैं। अब दाऊद ने एक चिकना पत्थर लिया, 5 लिए एक्चुअली। क्या दाऊद का यह विश्वास था 5 में से एक तो लगेगा? क्या दाऊद का यह विश्वास था कि 5 लगने से मरेगा? ऐतिहासिक किताबें बताती हैं 4 भाई थे उसके। एक ने ललकारा था, दाऊद ये सोच के गया था आज कोई नहीं बचेगा, आज सबको खत्म करूंगा मैं। आप जानते हैं ये बात दाऊद भी जानता था, पत्थर में से कोई नहीं मरेगा। ये बात दाऊद भी जानता था, उसके पत्थर से कोई नहीं मरेगा। उसे यह पता था जब वो पत्थर छूटेगा उस पत्थर पे कोई बैठेगा और वो पत्थर उसी जगह पे लेके जाएगा, उसी जगह पे लगेगा जहां पर वो मरे। अगर आपको यह सबूत चाहिए कि इस युद्ध में प्रभु शामिल था, मैं अभी आपको सबूत दे सकता हूं। जब दाऊद ने पत्थर को घुमाया और जैसे उसे फेंका वो पत्थर गोलायत को लगा। कभी भी कोई व्यक्ति जिसको पत्थर लग रहा है वो ऐसे गिर ही नहीं सकता, वो हमेशा पीछे गिरेगा। आप पढ़ के देखिए, लिखा है गोलायत मुंह के बल गिरा, क्योंकि हर घुटना टिकेगा, हर जुबान स्वीकार करेगी कि वो परमेश्वर है। इतिहास में पहला ये युद्ध था जिसमें पत्थर लगने के बाद आदमी मुंह के बल गिरा, लेकिन पीछे, क्योंकि ये इंसान का हाथ नहीं है, ये युद्ध खुदा ने लड़ा था। पीछे कर्टेन है, ये कर्टेन है। अगर मैं आपको कहूं फाड़ो, कैसे फाड़ो? नीचे से पकड़ोगे, फाड़ोगे ना। जब यीशु मरा तो लिखा है पर्दा ऊपर से नीचे फटा। खुदा ऊपर से नीचे कैसे फट सकता है? मैंने फाड़ा। प्रभु आदमी ऐसे गिर सकता है, ऐसे कैसे गिर रहा है? मैंने मारा है। कुलैर दाऊद की, पत्थर भी दाऊद का, निशाना खुदा का।
यहां देखिए यार, विश्वास करो संदेश अब शुरू हो रहा है। बैठ सकते हो? मैं तो बैठ जाऊं, लेकिन वो मुझे ढूंढते ढूंढते यहां आएंगे। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, जल्दी खत्म कर रहा हूं। सुनिए, यहां देखिए, मैं टच करके छोड़ देता हूं, खुदा ने चाहा फिर कभी इस विषय में पूरी मीटिंग लेंगे। दाऊद यहां पर एक प्रतीक है परमेश्वर का। पत्थर आप हो। उसने पत्थर नहीं उठाया है, उसने चिकना पत्थर, इंग्लिश में लिखा है पॉलिश स्टोन। क्या आप और मैं अपने आप को इतना पॉलिश कर रहे हैं इन दिनों में कि आने वाले दिनों में वो हमें ले और शैतान को मारे? दैट इज माय मैसेज। क्या हम ऐसे हैं कि हम दूसरों की बुराइयां नहीं करते, हम दूसरों की निंदाएं नहीं करते, हम दूसरों की जिंदगियों को नहीं देखते, पर हमने अपनी जिंदगी इतनी खुदा के सामने समर्पण कर दी है और हमने इतना कुछ उसको दे दिया है कि वो हमें पॉलिश करे। जैसे पौल तीमुथियुस को कहता है, जो वरदान तुझे मेरे हाथ रखने के द्वारा मिले हैं उन्हें चमका। क्या आपने अपनी जिंदगी उसे इस तरह दी है कि आने वाले दिनों में वो आपको पत्थरों की तरह दाऊद को मारने के लिए इस्तेमाल कर सके, गोलायत को मारने के लिए इस्तेमाल कर सके? मैं जब नया नया था, मैं प्रभु को हमेशा कहता था, प्रभु प्लीज लॉर्ड मेरे गोलियत को मार। लेकिन जब मैं थोड़ा मैच्योर हुआ तो मैंने खुदा से ये कहना स्टार्ट किया, मुझे वो पत्थर बना जिसको लेके तू इस्तेमाल कर सके। आज मैं बंद करने से पहले, एक्चुअली इसके ऊपर 1.5-2 घंटे टीचिंग है, मैं नहीं दे सकता। आई नो आप बहुत दूर से आते हैं, मुझे 2 मिनट आपके दीजिए। मुझे बताइए, क्या आपकी लाइफ इन दिनों में पॉलिश हो रही है? एक ईगल जब उड़ उड़ के, जब उसके पंख खत्म हो जाते हैं, जब वो पूरी तरह से विदाउट विंग्स हो जाता है, पता है वो कमजोर हो जाता है। और जब वो कमजोर हो जाता है तो वो पता है क्या करता है? एक चट्टान में जाता है, वहीं पर रहता है, और जो उसका ये मुंह है ना, ये जो उसकी चोंच है, वो सारा दिन उस पत्थर से घसता रहता है। और जब वो उसे घसता है, उसके बॉडी पे वापस उसके विंग्स आना स्टार्ट हो जाते हैं और वो वापस अपने पंखों को ले लेता है और फिर उड़ता रहता है। जिंदगी में जब भी आप ये देखो ना, आप मेंटली वीक हो रहे हो, आप जल्दी परेशान हो रहे हो, मैं आपको कहना चाहता हूं, एक पत्थर है जिसे बाइबल कहती है राज मिस्त्रियों ने उसे निकम्मा जाना, पर वो कोने का सिरा है। वो वही पत्थर जो इजराइलियों को पानी देता था, जीसस। मैं आपको कहना चाहता हूं, उसके करीब जाओ और अपने आप को उससे घसो। वो आपका बल है, वो आपकी ताकत है, वो आपकी शक्ति है। जितना अपने आप को उससे घसोगे ना, उतने रिन्यू हो जाओगे। एक ऐसे पत्थर बनो जिसको वो यूज कर सके। पास्टर प्लीज टॉक प्रैक्टिकली, ये कैसे होता है? यहां देखिए, इसको यूज कम करो, आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। ये 20-20 सेकंड की जो आजकल रील्स निकले ना, ठंडा कर दिया है इसने लोगों। सारा दिन रील्स 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 रील्स। मेरा एक दोस्त है, रिसेंटली उसकी मैरिज हुई है, वो मुझे बता रहा था, पास्टर जी मौत आ जाए पर रील्स बनाने वाली बीवी घर ना आए। मैंने बोला यार ऐसे क्यों बोल रहा है तू? बोलता है पास्टर मैं सुबह सुबह नींद से उठता हूं, पहले मुझे नींद से उठ के मैं जैसे उठता हूं, मैं वॉशरूम तक भी नहीं जाता हूं, पहले बोलती है वेट, और मैं
अरे छोड़, खाना खाते समय रील, हर समय रील, हर समय सेल्फी। मैं खिलाफ नहीं हूं, आपने अच्छे कपड़े पहने हैं, निकालो फोटो, रख दो अपने पास। आप फैमिली के साथ जा रहे हो, निकालो फोटो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास भी कुछ अच्छी अच्छी मेमोरीज होती हैं, जब हम भाई लोग कहाँ जाते हैं, हम लोग भी कभी 2-3 दिन में एक फोटो ले लेते हैं। हम लोग कहाँ अपलोड नहीं करते हैं, हम रखते हैं कि हम कहाँ गए थे। मैं फोटोज निकालने के खिलाफ नहीं हूं, पर आपको पता है आप में से कितने लोग सारा दिन फोन पे बैठे रहते हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये टाइम खुदा का है, ये समय प्रभु का है। टाइम निकालो, वचन को पढ़ो, दुआओं में रहो। मैं आपको कहना चाहता हूं, एक उपवास तब करो जब हम सब मिलते हैं। थर्सडे के दिन पब्लिक फास्ट होता है हमारा, जब हम जूम पे मिलते हैं। पर एक दिन फास्टिंग ऐसा भी करो जिस दिन कोई चर्च नहीं होती, कोई मीटिंग नहीं होती। आराम से उस दिन पूरा दिन प्रभु के साथ बैठो, दुआ में रहिए, वचन पढ़िए, फास्टिंग में जाइए, वर्शिप को यूज कीजिए उससे प्यार करने के लिए। अच्छे लोगों के साथ संगति करिए, जितना हो सके अपने आप को पॉलिश करिए, ताकि आने वाले दिनों में वो आपको अपने हाथ में उठा के हर गोलायत को खत्म करे। पढ़ा है आपने प्रकाशित वाक्य, ये वे हैं जिनके द्वारा मेमना लड़ता है। प्रकाशित वाक्य में एक सूची है, देयर इज अ लिस्ट इन अ बुक ऑफ